बॉम्बे 1937। एक जवान लड़का आंखों में सपनों से भरा हुआ एक शानदार इमारत के गलियारों में घूम रहा था। ये थे रतन टाटा, टाटा खानदान के वारिस। मशहूर टाटा परिवार में जन्मे उनकी किस्मत पहले से तय लग रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह जवान राजकुमार अपना रास्ता खुद बनाएगा। 10 साल की उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए। अपनी दादी मां ने पाला। उन्होंने सहानुभूति और जुझारूपन का मूल्य सीखा। उनकी शुरुआती शिक्षा बेहतरीन संस्थानों में हुई, लेकिन रतन का असली जुनून किताबों से परे था। इसी चाहत ने उन्हें वास्तुकला की ओर अग्रसर किया, एक ऐसा क्षेत्र जो उनकी दूरदर्शी भावना के साथ मेल खाता था। अमेरिका ने बुलाया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री लेकर रतन टाटा दुनिया जीतने को तैयार थे। वो आराम की जिंदगी चुन सकते थे, किसी विदेशी जमीन पर गगनचुंबी इमारतें डिजाइन कर सकते थे, लेकिन इंडिया, उनका असली घर, उन्हें वापस बुला रहा था। टाटा ग्रुप, एक विशाल समूह, अपने राजकुमार का इंतजार कर रहा था। उनकी पहली नौकरी किसी वातानुकूलित ऑफिस में नहीं, बल्कि टाटा स्टील के धधकते कारखाने में। यह उनकी आग में तपस्या थी, उनकी क्षमता की परीक्षा। गर्मी, धूल, काम की अथक गति, उनकी शानदार परवरिश से बिल्कुल अलग। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, रस्सियों को सीखा, कंपनी की नब्ज को समझा। यही मूल्य उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बनेंगे, उनकी नेतृत्व शैली को आकार देंगे और अंततः टाटा ग्रुप को एक वैश्विक शक्ति में बदल देंगे। 1991। भारत आर्थिक उदारीकरण के कगार पर था। बदलाव की हवाएं चल रही थीं और टाटा ग्रुप को एक शक्तिशाली जहाज की तरह शीर्ष पर एक स्थिर हाथ की जरूरत थी। रतन टाटा का प्रवेश, नए नियुक्त अध्यक्ष, वह युवा, महत्वाकांक्षी और कंपनी के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए तैयार थे। भारतीय अर्थव्यवस्था खुल रही थी, वैश्विक खिलाड़ियों का स्वागत कर रही थी। हालांकि रतन टाटा बेफिक्र थे। वह जानते थे कि जीवित रहने के लिए टाटा समूह को विकसित होना होगा। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, कंपनी को एक पारंपरिक भारतीय समूह से एक वैश्विक शक्ति में बदलना। उन्होंने साहसिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, व्यवसायों का पुनर्गठन किया, गैर निष्पादित संपत्तियों को विभाजित किया और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया। रतन टाटा का विजन भारत की सीमाओं से परे था। उन्होंने दुनिया को अवसरों से भरी हुई देखा, एक वैश्विक शतरंज की बिसात जहां टाटा ग्रुप एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता था। 2000 में उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। एक ब्रिटिश प्रतीक टेटली टी का अधिग्रहण किया, जो 40 करोड़ 7 लाख डॉलर के चौंका देने वाले आंकड़े में हुआ। यह एक निर्णायक क्षण था, एक ऐतिहासिक घटना जिसने वैश्विक मंच पर टाटा समूह के आगमन का संकेत दिया। लेकिन वह अब भी खत्म नहीं हुआ था। 2008 में उन्होंने एक और कारनामा किया, फोर्ड से जगुआर लैंड रोवर को 23 करोड़ डॉलर में खरीदा। यह एक मास्टर स्ट्रोक था, एक ऐसा कदम जिसने दुनिया को चौंका दिया और ऑटोमोटिव उद्योग में एक वैश्विक ताकत के रूप में टाटा समूह की स्थिति को मजबूत किया। ये अधिग्रहण केवल टाटा समूह के पदचिह्न के विस्तार के बारे में नहीं था। वे प्रतिष्ठित ब्रांडों को हासिल करने, विरासतों को संरक्षित करने, यह साबित करने के बारे में थे कि भारतीय कंपनियां विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और जीत सकती हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह अब केवल एक भारतीय दिग्गज नहीं रह गया था। यह एक वैश्विक टाइटन था, जो दुनिया को अपने कदमों में लेने के लिए तैयार था। निसार की रतन टाटा के दिल में एक सपना आकार ले रहा था, हर भारतीय को आवागमन की आजादी देने का सपना। उन्होंने एक ऐसी कार की कल्पना की जो इतनी सस्ती हो, इतनी सुलभ हो कि वह भारत में परिवहन में क्रांति ला दे।
नवाचार की शक्ति में उनके अटूट विश्वास से प्रेरित होकर इस सपने ने टाटा नैनो को जन्म दिया। दुनिया ने उपहास किया, 1 लाख में कार नामुमकिन, उन्होंने कहा। लेकिन रतन टाटा और इंजीनियरों की उनकी टीम डटी रही। उन्होंने पारंपरिक सोच को चुनौती दी, तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाया और अकल्पनीय को हासिल किया। भारतीय प्रतिभा का प्रतीक टाटा नैनो असेंबली लाइन से लुढ़क गई। यह इंजीनियरिंग की जीत थी, मानवीय इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी परोपकारी भावना, कम भाग्यशाली लोगों के लिए उनकी गहरी सहानुभूति उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। उनके नेतृत्व में भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक टाटा ट्रस्ट नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। गरीबी उन्मूलन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर आपदा राहत तक टाटा ट्रस्ट ने पूरे भारत में लाखों लोगों के जीवन को छुआ। परोपकार में रतन टाटा का व्यक्तिगत योगदान बहुत बड़ा है। टाटा टाइटंस, भारतीय उद्योग के स्तंभ, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ताज होटल, ये सिर्फ ब्रांड नाम नहीं है, ये संस्थान हैं, भारतीय उद्योग के स्तंभ हैं, विश्वास, गुणवत्ता और नवाचार के प्रतीक हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में इन कंपनियों ने अपने क्षेत्रों में नेताओं के रूप में अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए और अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए विकास किया। टाटा स्टील, जिस कंपनी से रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैंने एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। एक पारंपरिक इस्पात निर्माता से यह 2007 में एक यूरोपीय स्टील प्रमुख कोरस का अधिग्रहण करते हुए एक वैश्विक दिग्गज के रूप में विकसित हुआ। रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा मोटर्स नवाचार का पर्याय बन गई। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कार, प्रतिष्ठित टाटा इंडिका से लेकर क्रांतिकारी टाटा नैनो तक, कंपनी ने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया। टाटा समूह की आईटी दिग्गज टीसीएस रतन टाटा के नेतृत्व में फली फूली, जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों में से एक बन गई। विलासिता और आतिथ्य का पर्याय ताज होटल रतन टाटा के मार्गदर्शन में नए मानदंड स्थापित करता रहा। स्टील और करुणा में उकेरी गई विरासत, टाटा समूह पर रतन टाटा का प्रभाव अतुलनीय है। उन्होंने एक विशाल समूह की बागडोर संभाली और इसे एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया, जो विश्व मंच पर भारतीय उद्यम का प्रतीक है। उनका नेतृत्व, दूरदर्शिता, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना की विशेषता टाटा समूह पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उन्होंने इनोवेशन की संस्कृति को स्थापित किया, अपनी टीम को लीक से हटकर सोचने, यथास्थिति को चुनौती देने और हर काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन रतन टाटा की विरासत बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैली हुई है। परोपकार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, समाज को वापस देने में उनका विश्वास, उनके डीएनए का एक अभिन्न अंग है। एमेरिटस सम्राट, मार्गदर्शक प्रकाश, स्थायी विरासत। सेवानिवृत्ति में भी टाटा समूह और इंडिया इंक पर रतन टाटा का प्रभाव गहरा बना हुआ है। वह एक मेंटर हैं, एक मार्गदर्शक हैं। उनके ज्ञान को व्यावसायिक नेताओं और नीति निर्माताओं द्वारा समान रूप से मांगा जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी अंतर्दृष्टि, भारतीय बाजार की उनकी समझ और नवाचार की शक्ति में उनके अटूट विश्वास भारतीय व्यापार परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं। वह नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज के लिए एक प्रबल पक्षधर हैं। रतन टाटा की विरासत टाटा समूह तक ही सीमित नहीं है। वह एक राष्ट्रीय प्रतीक है, भारतीय उद्यम का प्रतीक है, सपनों की शक्ति और मानवीय प्रयास की अटूट भावना का प्रमाण है। द टाटा वे, भारत के भविष्य का खाका। रतन टाटा की विरासत सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह भविष्य के बारे में है। टाटा वे, व्यावसायिक कौशल,
सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक नेतृत्व का एक अनूठा मिश्रण भारत के भविष्य का खाका है। यह उन व्यवसायों के लिए एक मॉडल है जो न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। उनका जीवन और कार्य इस विश्वास का प्रमाण है कि व्यवसाय अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकता है, कि आर्थिक प्रगति सामाजिक उत्थान के साथ साथ चल सकती है।